Good morning, students. This lecture is in continuation with the first lecture, which was also based on white blood cell stem cell disorders. Students, हमने white blood cell के major disorders पिछली क्लास में डिस्कस किए थे. In today's class, we are going to focus only on leukemia. Leukemia क्या होता है students? वाइट ब्लड सेल के ब्लास्ट सेल्स में जब कैंसर हो जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं. ब्लास्ट सेल कौन सा होता है? या तो लिम्फोब्लास्ट या माइलोब्लास्ट. दो ही ब्लास्ट हैं, या तो लिम्फोब्लास्ट है या माइलोब्लास्ट. अगर लिम्फोब्लास्ट सेल में कैंसर हो जाता है तो वो दो टाइप्स का है. अक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया ALL और दूसरा है क्रॉनिक ल्यूकेमिया. अगर माइलॉइड जो स्टेम सेल है उसमें ल्यूकेमिया हो जाता है तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया AML. ALL जो होगा उसमें सिर्फ लिम्फोसाइट्स ही अफेक्टेड होंगे. AML जो होगा उसमें स्टूडेंट्स RBC, ग्रैन्युलर WBC और प्लेटलेट्स तीनों अफेक्टेड होंगे. डिफरेंस समझ में आ रहा है? दैट मीन्स AML जो होगा अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, दैट वुड बी मोर डेंजरस दैन ALL, अक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकेमिया. ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्लाइड में हम बता रहे हैं माइलॉइड ल्यूकेमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया. नीचे AML, ये अक्यूट, और ये क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया. What are neoplasms? नियोप्लाज्म्स का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल के कैंसर्स. नियोप्लाज्म स्टूडेंट एक कॉमन टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि वाइट ब्लड सेल के जितने भी कैंसर्स हैं उनको हम नियोप्लाज्म्स कहते हैं. जो वाइट ब्लड सेल के नियोप्लाज्म्स हैं वो 3 तरीके के होते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नियोप्लाज्म वर्ड हम यूज़ करते हैं वाइट ब्लड सेल के कैंसर्स के लिए. अब ये जो वाइट ब्लड सेल के कैंसर्स या नियोप्लाज्म्स हैं ये 3 टाइप्स के हैं. ल्यूकेमियास, लिम्फोमास एंड कैंसर से पहले की जो कंडीशन होती है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन. एम आई वेरी क्लियर स्टूडेंट्स? तो नियोप्लाज्म वर्ड हम क्या कह रहे हैं? वाइट ब्लड सेल के कैंसर्स. ल्यूकेमिया जो होता है वो बोन मैरो में होता है, ब्लास्ट सेल्स में होता है. ल्यूकेमियास 2 टाइप के हो सकते हैं, अक्यूट या क्रॉनिक. बेस्ड ऑन दी सेल जिसमें ल्यूकेमिया हो रहा है, या तो वो माइलॉइड सेल हो सकता है या लिम्फॉइड सेल हो सकता है. बेस्ड ऑन द सेल दे आर नोन एज AML माइलॉइड ल्यूकेमियास, ALL लिम्फॉइड ल्यूकेमियास. अगर अक्यूट है तो. क्रोनिक है, क्रोनिक इज मोर डेंजरस, तो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया CLL. क्रॉनिक इज मोर डेंजरस. लिम्फोमास जो होते हैं स्टूडेंट्स वो लिम्फ नोड्स के ट्यूमर होते हैं. दीज लिम्फोमास आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप, हॉडकिंस एंड नॉन हॉडकिंस लिम्फोमास. उसके बाद जो 3rd टाइप ऑफ नियोप्लाज्म्स आते हैं वो होते हैं प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस, जिसमें आते हैं MPS एंड MPDs. MPS होता है माइलोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम एंड MDS इज माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम. नाउ व्हाट इज ल्यूकेमिया? हमने बताया कैंसर ऑफ बोन मैरो जिसमें मेनली वाइट ब्लड सेल्स अफेक्टेड हैं, उसको हम कहते हैं ल्यूकेमिया. इसमें जो ब्लास्ट सेल्स होते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं. ओके, अगर हीमोपोइसिस डिक्रीज्ड है तो क्या होगा स्टूडेंट्स?
रेड ब्लड सेल्स का काउंट अगर कम है तो अनीमिया, WBC का काउंट अगर कम है तो इन्फेक्शंस, और अगर प्लेटलेट्स का काउंट कम है तो ब्लीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, जब बोन मैरो में हीमोपोइसिस कम हो रहा है तो बोन मैरो के बाहर हीमोपोइसिस स्टार्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है स्टूडेंट्स, स्प्लीन का एनलार्जमेंट जिसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगाली, लिवर का एनलार्जमेंट हेपेटोमेगाली, एंड लिम्फा एडिनोपैथी। ये मैंने बताया था, एडिनोपैथी वर्ड हम कब यूज़ करते हैं, कैंसर्स में। लिम्फ नोड्स जब बड़े हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज लिम्फा एडिनोपैथी। ये ल्यूकेमियाज हैं स्टूडेंट्स, देखिए लिम्फ एडिनोपैथी हो रही है, स्प्लीन और लिवर का एनलार्जमेंट हो रहा है, टंग पे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कैंडियासिस। नाउ ल्यूकेमियाज, एक्यूट ल्यूकेमियाज का ड्यूरेशन जो होता है स्टूडेंट्स वो कुछ सप्ताह से कुछ मंथ होता है, जबकि जो क्रॉनिक ल्यूकेमियाज होते हैं वो ईयर्स तक होते हैं। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया AML एडल्ट्स में होता है, और एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया बच्चों में होता है, चिल्ड्रन। जबकि क्रॉनिक ल्यूकेमिया जो होते हैं उसमें क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया फिर से एडल्ट में है, और क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया जो है वो ओल्ड एज में है, CLL। ये देखिए एक्यूट ल्यूकेमिया, ये हमने बताया नॉर्मल RBC ये ऐसा होता है, और नॉर्मल लिम्फोसाइट, नॉर्मल लिम्फोसाइट है। ये देखिए ब्लास्ट सेल एनलार्ज हो गया है, और ये ब्लास्ट सेल्स कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर इंक्रीज हो रहा है ब्लास्ट सेल्स का, तभी ल्यूकेमिया होगा। ये एक्यूट ल्यूकेमिया है। नाउ व्हाट इज़ लिम्फोमा? ल्यूकेमिया के बाद हम आते हैं लिम्फोमा पे। स्टूडेंट्स आपको समझना है कि ल्यूकेमिया किस में आता है, माइलोब्लास्ट में हुआ तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया या क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, अगर लिम्फोब्लास्ट में हुआ तो एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया या क्रॉनिक लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। अब लिम्फोमा क्या होता है? लिम्फोमा का मतलब होता है ट्यूमर ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू। ट्यूमर जब लिम्फॉइड टिश्यूज़ में होगा, यहाँ पे सेल्स में नहीं हो रहा है स्टूडेंट्स, ब्लास्ट सेल्स में, बोन मैरो के सेल्स में नहीं है, जो लिम्फॉइड टिश्यू है उनमें ट्यूमर्स हो रहे हैं। लिम्फे एडिनोपैथी हो जाएगा, वेट लॉस, फीवर। लिम्फोमास 2 मेजर टाइप के होते हैं, हॉडकिंस एंड नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। अभी हम इन्हें समझेंगे। ये हॉडकिंस लिम्फोमा है। हॉडकिंस लिम्फोमा में जो बड़े कैंसरस सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं रीड स्टर्नबर्ग सेल्स, RS सेल्स। ये देखिए हॉडकिंस लिम्फोमा में RS सेल्स बनते हैं, बड़े बड़े कैंसरस सेल्स, जबकि नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा में RS सेल्स नहीं होते हैं। ये रहा बिग बाई न्यूक्लिएट कैंसर सेल्स, ये बाई न्यूक्लिएट कैंसर सेल्स बन गए। ओके, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा जो होते हैं इसमें RS सेल्स नहीं बनते हैं। ये B सेल्स, B लिम्फोसाइट्स, T लिम्फोसाइट्स दोनों में हो सकते हैं। नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा में ही बर्किट्स लिम्फोमा, माइलोमा आते हैं। ये देखिए बर्किट्स लिम्फोमा, ये नॉन हॉडकिंस लिम्फोमास हैं। ये वायरस से हो रहा है, एप्स्टीन बार वायरस, जो कि अफ्रीका में कॉमन होता है। B सेल लिम्फोमा, डार्क लार्ज B लिम्फोसाइट्स बन जाते हैं। ये स्टूडेंट है एग्जाम्पल मल्टीपल माइलोमा का। मल्टीपल माइलोमा क्यों होता है स्टूडेंट्स? जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो कैंसरस हो जाते हैं, जिसमें मैच्योर B लिम्फोसाइट्स आते हैं। मल्टीपल माइलोमास ओल्ड एज में होता है और मेल्स में कॉमन होता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू इन्फेक्शंस।
माइलोमा। तो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हैव स्टडीड कि ल्यूकेमिया क्या होता है एंड माइलोमा क्या होता है। अगर आप ल्यूकेमिया वर्ड आता है, सबसे पहले तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाइट ब्लड सेल्स के जितने भी कैंसर्स होते हैं उनको हम नियोप्लाज्म्स कहते हैं। ये नियोप्लाज्म्स 3 टाइप के होंगे। ल्यूकेमिया पहला, सेकंड लिम्फोमास। लिम्फोमास भी 2 टाइप के होते हैं, हॉडकिंस एंड नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा। नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा में कैंसरस सेल्स नहीं दिखाई देते, वो एप्स्टीन बार वायरस की वजह से जो हो रहा है दैट इज़ नोन एज बर्किंस लिम्फोमा। Lymphomas, leukemias, and the third are myeloproliferative disorders. The myeloproliferative disorders, which are the pre-cancerous stage, that we are going to understand in our next class. In today's class, we have understood कि अगर ल्यूकेमिया कुछ डेज से मंथ्स तक का है तो उसे हम अक्यूट कहेंगे। अगर बहुत सारे ईयर्स तक होता है तो क्रॉनिक। Chronic is more dangerous than acute.